हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो अभिलेख हमारे हैं, अभिलेख लिपि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। यानी कि आज की हमारी प्रश्नोत्तरी दोस्तों अभिलेखों पर है, जो MCQ टाइप का होगा, यानी कि प्रश्न होगा और सीधे आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे जो हमारे UGC नेट और जो है यूपी टीएसटी पीएसटी के सिलेबस में लगा हुआ है दोस्तों। तो यहाँ से जो है दोस्तों, यहाँ से जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। कई प्रश्न यहाँ से बनते हैं UGC नेट में, तो यहाँ से हम प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को। ठीक है, तो हमारा 1 लाइन प्रश्नोत्तरी होगा। ठीक है, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतवर्षे क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, भारतवर्षे दान लेखनाम उत्कीर्ण बाहुल्यन कस्मिन् धातौ कृतम्। भारतवर्ष में प्रश्न कर रहा है कि भारतवर्ष में जो दान लेखन है, यानी कि कोई दान करता था तो उसकी जो लेखन, कोई राजा था, जैसे कोई राजा थे, अशोक थे, रुद्रदामन थे, तो ये सभी जो राजा थे, यदि वो दान करते थे तो उत्कीर्णम बाहुल्यन कस्मिन् धातु कृत। तो यह उत्कीर्ण दान करने की जो प्रक्रिया थी, यह शब्द वह किस बाहुल्यन धातु पर उत्कीर्ण करते थे, मतलब किस पर उत्कीर्ण करवाते थे। ठीक है, भारतवर्षे दान लेखनाम उत्कीर्णम बाहुल्यन कस्मिन् धातु कृतम। किस धातु पर जो है दान करने की जो प्रक्रिया थी, किस धातु पर उल्लेख होती थी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा आंसर होगा ताम्र पत्र। ताम्र के पत्तों पर जो है, तांबे के पत्थर पर जो है, यदि कोई राजा दान करता था, किसी की सेवा कर रहा है, तो यह सभी प्रतिक्रियाएं उस पर ताम्र धातुओं पर लिख दिया जाता था। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ताम्र धातु। ताम्र की धातु पर दान करने की प्रक्रिया जो है उत्कीर्ण की जाती थी हमारे भारतवर्ष में। ठीक है, यह हमारा पहले प्रश्न का आंसर है, ताम्र धातु। ठीक, जैसे उत्कीर्ण करने की प्रक्रिया दोस्तों, जैसे कि चट्टानों पर करते थे, दीवारों पर करते थे और खंभों पर करते हैं, मिला हुआ है, और ताम्र के धातु पर मिला हुआ, ताम्र धातु मिला हुआ है। तो भारतवर्षों में अनेक प्रकार से लोग जो है राजाओं के कथनों को, उनकी बातों को जो कार्य करते थे, वो लिखा जाता था। ठीक है, तो हमारा जो सबसे पहले जो है उत्कीर्ण जो प्राप्त हुआ, वह ताम्र धातु पर प्राप्त हुआ है। ठीक, यह हमारा जो पहले प्रश्न का आंसर है। दूसरा प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा कहता है, धम्म लिपि नाम कस लेखेसु प्राप्त। जो धम्म लिपि था वह हमारा जो है किस नाम से प्राप्त होता है। ठीक है, तो धम्म लिपि की परंपरा जो है किसके नाम से प्राप्त होती है दोस्तों। तो हमारा सीधा यहाँ से आंसर है, यहाँ पे है अशोक के काल में जो है धम्म लिपि बहुत अधिक प्रचलित थी। तो धम्म लिपि नाम कस लेखेसु प्राप्त किसके नाम से प्राप्त होता है, तो अशोक के नाम से हमारा जो है धम्म लिपि प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारे दूसरे प्रश्न का हो गया। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि निम्नलिखितेषु कस्य को अभिलेखे यूनानी लिप्या वर्तते। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है यूनानी में लिखा गया है। ठीक है, लिप्याम वर्तते प्राप्त होता है। तो हमारा जो अशोक की जो लिपि है वो यूनानी लिप्या वर्तते, यूनानी में प्राप्त होता है, ऐसा जो है हमें इतिहास में देखा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है तीसरा का अशोकस्य होगा। निम्नलिखित कस्य को अभिलेखो यूनानी लिप्याम वर्तते, यूनानी में लिखा गया है, तो अशोकस्य। ठीक है, चौथा प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों, खरोष्ट्याम लिप्याम कस्य अभिलेखा उपलभ्यते। ठीक है, खरोष्टी लिपि में किस अभिलेख का कौन सा अभिलेख जो है प्राप्त होता है। ठीक है, किसका अभिलेख प्राप्त होता है खरोष्टी लिपि में दोस्तों। तो हमारा जो अशोकस की लिपि जो है खरोष्टी लिपि में प्राप्त होता है। ठीक है, एक हमारी लिपि, इनकी जो है दो प्रकार की लिपि प्राप्त होती है। एक ब्राह्मी लिपि में उनकी जो है अभिलेख मिलता है, और एक जो है खरोष्टी लिपि मिलता है। ठीक है, तो इनके जो है दो रचनाएं, मुख्यतः दो अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि मिलता है। एक है, पहले का नाम है शाहबाज अभिलेख, और दूसरे का नाम है मानसेरा अभिलेख। ठीक है, दो अभिलेख जो है इनका जो है खरोष्टी भाषा मिलता है, किनका, अशोक का।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 इनका मिलता है। ठीक है, 2 हो गए, एक शाहबाज का लिपि शाहबाज और एक खरोष्ट जो है मानसेरा लिपि, 2 जो है खरोष्टी भाषा में अशोक की प्राप्त होती है। ठीक है, ये हमारा चौथे का आंसर हो गया, खरोष्टी लिपि में अशोक की जो है लेख प्राप्त अभिलेख प्राप्त होती है। ठीक ठीक है दोस्तों, तो हमने 2 बताए, एक शाहबाज और एक जो है मानसेरा, ये दोनों जो है पंजाब में प्राप्त होते हैं। अगला है 5वां प्रश्न दोस्तों, कलिंग राज खारवेलस उल्लेख कस्मिन अभिलेखे वर्तते। जो है कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उनका जो अभिलेख कस अभिलेखों वर्तते, कौन सा अभिलेख प्राप्त होता है। खारवेल कलिंग के राजा जो बहुत शक्तिशाली था, तो वह राजा का अभिलेख हमें कहाँ प्राप्त होता है, तो हाथी गुफा लेख में। ठीक है, हाथी गुफा लेख में जो है कलिंग का जो है हमें अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, 17 लाइन में जो है प्राप्त होता है अभिलेख कलिंग का, जो है दीवारों पर गुफाओं में, वहाँ गुफाओं में दीवार पर जो है यह प्राप्त होता है 17 लाइन में। ठीक है, कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 5वें का आंसर, हाथी गुफा में। ठीक, अगला चलते हैं दोस्तों, अगला हमारा प्रश्न है 6वां प्रश्न कहता है कि इलाहाबाद शिलालेखे अस्य नाम अस्ति। इलाहाबाद का जो शिलालेख है उसमें किसका नाम प्राप्त होता है। ठीक है, अस्थि किसका नाम है प्राप्त होता है, तो हमारा सीधा आंसर है दोस्तों, यहाँ पे जो है रुद्रदेव, चंद्र वर्मा और नागदत्त का नाम जो है जो इलाहाबाद में है, जो शिलालेख में प्राप्त होता है, वहाँ पे राजा रुद्रदेव का नाम, चंद्रवर्मा का नाम और नागदत्त का नाम जो है प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछेगा किसका नाम नहीं प्राप्त होता है, एक क्वेश्चन बनेगा इसमें जो है किसका नाम प्राप्त नहीं होता है दोस्तों, तो इसके अलावा इन तीनों के अलावा जो होगा वह नाम प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो इलाहाबाद शिलालेख में अष्ट नाम अस्थि किसका नाम उल्लेख है, तो रुद्रदेव का नाम है, चंद्रवर्मा का नाम है और नागदत्त का नाम है। यह तीनों लोग का नाम जो है वहाँ प्राप्त होता है, कहाँ पे, इलाहाबाद के शिलालेखों में। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, येषु कस्य देशस्य नाम हरिश्चरस्य इलाहाबाद शिलालेखे अस्ति। इलाहाबाद के शिलालेख में जो है कौन सा जो है शिलालेख में जो है कौन सा देश हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो इलाहाबाद के शिलालेख में 3 राजाओं का नाम यहाँ पे हमने बताया प्राप्त होता है। यहाँ पे जो है समतरह, डवाक और कामरूपम 3 देश भी हमारे जो है इलाहाबाद के शिलालेख में हमें प्राप्त होता है। ठीक है, समतरह, डवाकह और कामरूपह। ठीक, और 3 राजाओं का नाम प्राप्त होता है, कौन सा, रुद्रदेव, चंद्रवर्मा और नागदत्त। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 7वें प्रश्न का है। 8वां प्रश्न है, 8वां प्रश्न कहता है दोस्तों, हरिशेरः विरचित इलाहाबाद शिलालेखे कविराज इति उपाधि भवति। हरिशेर विरचित जो इलाहाबाद का शिलालेख है किस कवि की उपाधि है। ठीक है, तो किस कवि की जो है, जो हरिशेर जो है लिखे हैं इलाहाबाद में जो शिलालेख है किस कवि की है, तो समुद्रगुप्त का, उसमें समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है हरिशेर द्वारा लिखी इलाहाबाद अभिलेख शिलालेख में। ठीक, शिलाओं पर अभिलेख यह लिखा गया है दोस्तों, तो किसके बारे में लिखा गया है, समुद्रगुप्त के बारे में यह अभिलेख लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा समुद्रगुप्त से। ठीक, 8वें प्रश्न का हो गया। 9वां प्रश्न कहता है, ब्राह्मी लिपि उद्धावचने प्रथमा सफलताम का प्राप्तवान। ब्राह्मी लिपि में उद्धावचन मतलब उसको पढ़ने की प्रथम सफलता किसको प्राप्त होती है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि में जो रचना रची गई थी उसको पढ़ने की पहली सफलता किसको प्राप्त होती है दोस्तों, तो पहली सफलता पढ़ने की जो है जेम्स प्रिंसेस को प्राप्त होती है। किसको, जेम्स प्रिंसेस को हमारी जो है पहली जो जूनागढ़ का अभिलेख था, कहाँ था, जूनागढ़ का जो है गढ़ का जो अभिलेख है उस अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि में अशोक द्वारा कराया गया था। ठीक है, अशोक द्वारा उस लिपि में ब्राह्मी लिपि का अभिलेख जो है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो उस ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जो है जेम्स प्रिंसेस ने उस लिपि को पढ़ा। ठीक है, उसमें लिखा गया था कि राजा जो है अशोक जो है वहाँ पे जो यह जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार किया, यानी कि उसकी
मरम्मत कराई। यह सभी बातें जो है वहाँ के शिलालेखों में प्राप्त होता है। वह शिलालेख जो है अशोक के ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप द्वारा वह पढ़ा गया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा होगा जेम्स प्रिंसेप द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 राजाओं ने अभिलेख लिखाए अलग अलग से। तो पहला हमारा जो है सबसे पहले अशोक ने लिखाया था, ये लिखा गया है। ठीक है, अगला चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा कहता है अशोकस्य शिलालेखा नाम भाषा का अस्ति। अशोक के शिलालेख की भाषा क्या है? तो प्राकृतम भाषा। क्या भाषा है? भाषा जो है अशोक की शिलालेखों की प्राकृतम भाषा है। और लिपि 2 है, एक ब्राह्मी लिपि, एक जो है खरोष्ठी लिपि। सबसे ज़्यादा रचना अशोक की ब्राह्मी लिपि में प्राप्त होता है। सिर्फ 2 रचना जो है, जो 2 शिलालेख, सॉरी दोस्तों रचना नहीं, 2 शिलालेख जो है वह जो है खरोष्ठी लिपि में प्राप्त होता है। ठीक है, अगला चलते हैं 11वां प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न हमारा कहता है कि कुत्र कुत्र अशोकस्य नाम प्रदत्तम। किसका जो है कुत्र अशोक का नाम कहाँ प्राप्त होता है? ठीक है, तो अशोक का नाम कहाँ प्राप्त होता है? अशोक है। यह अशोक शब्द जो है किस शिलालेख में प्राप्त होता है? तो हमारा आंसर है मास्की शिलालेख में अशोक का नाम अशोक प्राप्त होता है। यानी कि अशोक के मास्की शिलालेख से प्राप्त होता है कि कोई अशोक नाम का राजा था जो उन्होंने इतने जो है कार्य किए हैं। ठीक है, तो मास्की शिलालेख में यह प्राप्त होता है 11वें प्रश्न का। 12वां प्रश्न हमारा कहता है दोस्तों कि रुद्रदामन शिलालेखा कुत्र विद्यते। रुद्रदामन का शिलालेख कहाँ प्राप्त होता है? ठीक है, तो रुद्रदामन का शिलालेख जो है जूनागढ़ के जूनागढ़ जो है गुजरात के गिरिनाम पर्वत पे है। तो जूनागढ़ में जो है रुद्रदामन का शिलालेख प्राप्त होता है। ठीक है, तो रुद्रदामन ने दूसरा शिलालेख जो है जूनागढ़ के शिलालेख में दूसरा नाम जो है रुद्रदामन का आता है। इन्होंने संस्कृत भाषा में, ठीक है, संस्कृत भाषा में उस चट्टान पर ही अपनी लिपि को लिखवा दिया। कौन? रुद्रदामन ने। सबसे पहले अशोक ने लिखवाया ब्राह्मी लिपि में, बहुत बड़ी चट्टान है, तो उसके एक भाग में जो है अशोक ने ब्राह्मी लिपि में जो है लिखवा दिया अपनी बातों को कि हमने जो है इस काल में इतने समय में, वहाँ पे समय भी है, इतने समय में इस सुदर्शन झील का जो है जीर्णोद्धार किया गया। किस मंत्री के द्वारा किया गया ये भी नाम वहाँ पे दर्ज है दोस्तों। और दूसरा जो है रुद्रदामन है, वह भी शिलालेख, उसी शिलालेख पर एक साइड एक कोने पर उन्होंने भी, उनके मंत्री ने भी लिखवा दिया। और किस भाषा में लिखवाया? संस्कृत भाषा में लिखवाया। ठीक है, इन्होंने भी जो है जूनागढ़ जो है वहाँ के सुदर्शन झील का उद्धार करवाया है, उसको जो है जीर्णोद्धार किया, उसकी मरम्मत कराई है। ठीक है, तो यह जो है दोनों अशोक और रुद्रदामन, यह दोनों ने ही वहाँ पे जो है अपनी भाषाओं को उन्होंने क्या कार्य किए हैं उस सुदर्शन झील के लिए, यह बातें लिखी गई है। और किस मंत्री द्वारा किया गया यह भी लिखा गया है। ठीक है, तो यह जो है दोनों जूनागढ़ का किला है, शिलालेख है। ठीक है, अगला चलते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न कहता है सुख दर्शन तड़ाकश कह निर्माता। सुख दर्शन एक है, उस सुख दर्शन तड़ाग माने तालाब का निर्माता कौन है? ठीक है, तो पुष्यगुप्त। कौन है? पुष्यगुप्त जो है उस सुदर्शन झील का जो है निर्माता है। ठीक है, 13वें प्रश्न का सुख दर्शन तड़ाकश कह निर्माता, तो पुष्यगुप्त निर्माता। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न हमारा कहता है एलोह शिलालेख कस वर्तते। एलोह शिलालेख जो है किसके द्वारा बनाया गया? कौन है एलोह शिलालेख के कौन है? तो द्वितीय पुलकेशिन। कौन है दोस्तों? हमारा द्वितीय पुलकेशिन जो एलोह शिलालेख का निर्माण करा गया है। एलोह शिलालेख कस वर्तते किसका वर्णन किया गया है? तो द्वितीय पुलकेशिन का। ठीक है, आंसर हमारा होगा द्वितीय पुलकेशिन का। इसी शिलालेख में जो है हमारे जो है उनका नाम प्राप्त होता है। किनका? कालिदास का और जो है भारवी का। किनका नाम प्राप्त होता है? कालिदास का। इसी शिलालेख में हमारे कालिदास और भारवी का नाम जो है प्राप्त मिलता है। ठीक है, तो पूछ रहा किस शिलालेख से कालिदास और भारवी का नाम प्राप्त होता है? तो एलोह शिलालेख से जो है कालिदास और भारवी का नाम प्राप्त होता है। किस राजा द्वारा यह शिलालेख बनवाया गया? द्वितीय पुलकेशिन द्वारा। ठीक है, यह हमारा हो गया 14 प्रश्न का। 15वां प्रश्न चलते हैं। 15वां प्रश्न कहता है कि सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेखस्य भाषा अस्ति। सारनाथ की जो बौद्ध प्रतिमा उसकी भाषा क्या है? तो आंसर हमारा होगा प्राकृतम भाषा। उसकी भाषा क्या है? प्राकृतिक भाषा है। सारनाथ कहाँ पे है दोस्तों? तो यह बनारस में है, वाराणसी में है, वाराणसी में है। ठीक है, सारनाथ वाराणसी में है। और जो है
वाराणसी में है। और जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले बुद्ध भगवान ने अपने 5 शिष्यों को उपदेश दिया था। किस भाषा में? तो प्राकृतिक भाषा में। ठीक है, 5 शिष्यों को नहीं, जो उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। अपने 5 शिष्यों को जो है भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। ठीक है, कहाँ पे दिया था सबसे पहले? तो सारनाथ में। पूछेगा सारनाथ में सबसे पहले भगवान बुद्ध ने कहाँ पे उपदेश दिया? तो सारनाथ में दिया। कितने शिष्य थे? 5 शिष्य। पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिया। ठीक है, यहाँ पे है सारनाथ बौद्ध का जो प्रतिमा लेख है, जो यहाँ पे प्रतिमा लेख वह किस भाषा में है? तो प्राकृतिक भाषा में है। ठीक है, ये हमारा आंसर 15वां है। 16वां चलते हैं। 16वां प्रश्न है चंद्रगुप्त द्वितीय से शिवलिंग व्यवस्था कस्माद्धि लेखात जायते। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उन्होंने शिवलिंग की व्यवस्था जो है यह लेखांत जाति, यह जो है वर्णन कहाँ प्राप्त होता है, यह लेख कहाँ प्राप्त होता है? तो मास्की शिलालेख में ही यह वर्णन भी प्राप्त होता है। जहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है उसी शिलालेख में शिवलिंग की व्यवस्था मतलब शिवलिंग की स्थापना की गई है वहाँ पे। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो है प्राप्त होता है। ऐसा जो है वर्णन किया गया है किस शिलालेख में? द्वितीय जो है मास्की शिलालेख में। ठीक है दोस्तों, 16वां का हमारा जो है मास्की शिलालेख आंसर सही है। ठीक, आगे चलते हैं। 17वां प्रश्न कहता है हमारा दोस्तों मेहरौली इति स्थानम कुत्र वर्तते। मेहरौली जो स्थान हुआ कहाँ पे है? ठीक है, तो मेहरौली स्थान हमारा जो है दिल्ली में है। कहाँ पे है? स्थान पूछा है तो दिल्ली में मेहरौली स्थान एक है, वह दिल्ली में है। अगला है बिलसर स्तंभ लेखक कस्यास्ति। जो बिलसर स्तंभ का लेख कहाँ पे है, किसने किया? कस्यास्ति किसके द्वारा किया गया बिलसर स्तंभ का लेख? तो कुमारगुप्त के द्वारा जो है बिलसर जो है कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है बिलसर स्तंभ लेख का निर्माण किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आज के कुल 18 प्रश्न है दोस्तों, जो हमने 1 लाइन में लेकर आया था कि सीधा जो है आप लोग को यह प्रश्नोत्तरी समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाइन प्रश्नोत्तरी थी जो हमारे कुल 18 प्रश्न थे दोस्तों। ठीक है, तो यह हमारा 18 प्रश्न था आज का 1 लाइन प्रश्नोत्तरी अशोक अभिलेख लिपि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो हमारा प्रश्नोत्तरी होगा आपको समझ में आया होगा दोस्तों, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी था, इम्पॉर्टेंट है जो है यूजीसी नेट के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। कल जो है हम किसी नए टॉपिक या इसी के आगे की जो प्रश्नोत्तरी कुछ हमारी है उसको लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय।